नमस्कार, समाज का सच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों मैं अपने दूसरे चैनल शशि एंटी नेटलिस्ट पर आचार्य प्रशांत को लेकर एक वीडियो डाली थी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स कर मुझे आचार्य प्रशांत की स्टूडेंट कहते थे। मैंने इन्हीं लोगों को सच बताने के लिए वीडियो बनाई थी कि मैं आचार्य प्रशांत की स्टूडेंट नहीं हूँ। वीडियो मैंने आचार्य प्रशांत के अच्छे काम भी गिनाई थी और उनकी तारीफ भी की थी, लेकिन साथ में ये भी बताई थी कि मैं उनके धर्म के मामले में सहमत नहीं हूँ। यानी कि जो वो धार्मिक ग्रंथों की मनगढ़ंत व्याख्याएं करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को अच्छा दिखाने के लिए जो अपनी तरफ से व्याख्याएं करते हैं, अपने अर्थ देते हैं, वो मुझे सही नहीं लगता है। जिस पर मुझे आचार्य प्रशांत के कुछ स्टूडेंट्स या कहें कि उनके भक्त या अंधभक्त बहुत नाराज हो गए और मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगे। कुछ तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करने की धमकी देने लगे, कुछ बोले कि तुम में बहुत अहंकार की बू आ रही है। मतलब कि ये भक्त लोग अपने गुरु की एक आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि मैंने उनकी तारीफ भी की थी। वो वीडियो आप मेरे शशि एंटी नेटलिस्ट चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अंधभक्ति क्यों खतरनाक होती है और कोई व्यक्ति किसी का अंधभक्त है ये कैसे पता करे, उसकी पहचान कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि भक्ति और अंधभक्ति अलग अलग चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां कोई व्यक्ति किसी गुरु, नेता, भगवान या विचारधारा के सामने अपनी स्वतंत्र सोच को छोड़ देता है, उसके सामने अपना दिमाग का पूर्ण समर्पण कर देता है, वहां भक्ति कहलाती है और इसे अंधभक्ति भी कहा जाता है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरी भक्ति अंधी नहीं है, तो फिर मेरा सवाल होगा कि फिर आप उसे सवालों के घेरे में क्यों नहीं ला सकते हैं। अगर आप किसी इंसान को सिर्फ इसलिए सही मानते हैं क्योंकि आप उससे प्रभावित हैं, अगर आप किसी गुरु की बात को बिना एविडेंस स्वीकार कर लेते हैं, अगर आप किसी धार्मिक दावे पर सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि बचपन से आपको ऐसा बताया गया है, अगर आप किसी नेता की हर गलती को सही साबित करने लगते हैं, तो फिर ये भक्ति या अंधभक्ति है। तो अंधभक्त की पहचान कैसे करें, आइए जानते हैं। अंधभक्त की पहचान कैसे करें, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, क्या हम खुद भी किसी न किसी रूप में अंधभक्ति कर रहे हैं? क्योंकि दूसरों की अंधभक्ति पहचानना बहुत आसान है। हमें लगता है कि देखो वो आदमी अंधभक्त है, लेकिन अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए आज हम किसी एक धर्म, किसी एक नेता, किसी एक पार्टी या किसी एक विचारधारा की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस मानसिकता की जहां इंसान कहता है मैं जिसे मानता हूं वो गलत हो ही नहीं सकता है, और यही शुरू होती है अंधभक्ति। तो आइए समझते हैं अंधभक्ति की असली पहचान क्या है। अंधभक्ति की सबसे बड़ी पहचान है सवालों से परेशानी। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नेता का बहुत बड़ा समर्थक है। आप उससे पूछते हैं इस नेता ने यह फैसला क्यों लिया, इस फैसले का फायदा किसे मिला, किसे हुआ, इसकी आलोचना क्यों हो रही है, क्या इस फैसले में कोई गलती हो सकती है? अगर जवाब आता है तो मैं सवाल करने की जरूरत नहीं है, तो रुकिए, सोचिए। अगर किसी विचार को सवालों से डर लगता है तो उसमें कमजोरी हो सकती है। सवाल तो किसी भी विचार को मजबूत बनाते हैं। विज्ञान में सवाल पूछे जाते हैं, अदालत में सवाल पूछे जाते हैं, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं, और स्वस्थ समाज में भी सवाल पूछे जाने चाहिए। इसलिए याद रखिए, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, सवाल पूछना धर्म का अपमान नहीं है, सवाल पूछना किसी व्यक्ति से नफरत भी नहीं है, सवाल पूछना समझने की कोशिश है। वहीं अंधभक्ति की दूसरी पहचान है अपने नेता की हर बात सही लगना। अंधभक्त व्यक्ति अक्सर अपने पसंदीदा नेता, गुरु, अभिनेता या विचारधारा में गलती देखना ही नहीं चाहता है। वो मानता है कि मेरे नेता से गलती हो ही नहीं सकती है। लेकिन सवाल है, क्या कोई इंसान परफेक्ट हो सकता है? क्या कोई नेता कभी गलत फैसला नहीं ले सकता है? क्या कोई गुरु कभी गलत बात नहीं कह सकता है? क्या कोई विचारधारा हर परिस्थिति में सही हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इंसान गलतियां करते हैं, नेता गलतियां करते हैं, सरकारें गलतियां करती हैं, पत्रकार भी गलतियां करते हैं, हम खुद भी गलतियां करते हैं। तो फिर अपने पसंदीदा व्यक्ति को गलती से ऊपर क्यों मानना? किसी व्यक्ति का समर्थन करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसकी हर बात या गलत बात का भी समर्थन किया जाए। आप कह सकते हैं मैं इस व्यक्ति की नीतियों से सहमत हूं, लेकिन इस फैसले से सहमत नहीं हूं। मैं उसके दूसरी बातों से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसा आप बोल सकते हैं, और यही स्वस्थ सोच है। अंधभक्ति की तीसरी पहचान है सबूत सामने आने के बाद भी राय न बदलना। मान लीजिए आपने किसी बात पर विश्वास किया,
फिर आपके सामने उसके खिलाफ मजबूत सबूत आ गए, लेकिन आप कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही अंधभक्ति की गंभीर स्थिति है, क्योंकि समझदार इंसान कहता है ठीक है, अगर नए तथ्य मिलते हैं तो मुझे अपनी राय दोबारा देखनी चाहिए। लेकिन अंधभक्ति कहती है मैंने फैसला कर लिया है, अब तथ्य चाहे जो हों। याद रखिए, राय बदलना कमजोरी नहीं है। अगर नए तथ्य मिलने पर आप अपनी राय बदलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप नया सीखने के लिए तैयार हैं। वही अंधभक्ति की चौथी पहचान है अपने लोगों की गलती को सही ठहराना। यह अंधभक्ति का सबसे दिलचस्प रूप है। अगर हमारा फेवरेट व्यक्ति कुछ गलत करता है तो हम कहते हैं कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, उसने ऐसा किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया होगा, मीडिया उसके खिलाफ है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब वही काम हमारा विरोधी करता है तो हम कहते हैं कि देख कितना भ्रष्ट है। यानी कि एक ही काम के लिए दो अलग अलग नियम, दो अलग अलग नजरिए हैं, और यही दोहरा मापदंड है। अंधभक्ति की पांचवी पहचान है आलोचना को दुश्मनी समझना। भक्ति यानी अंधभक्ति में अक्सर एक और चीज दिखाई देती है, आलोचना और नफरत के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। अगर कोई कहता है इस नीति में समस्या है या इस बात से समस्या है, तो जवाब आता है तुम हमारे खिलाफ हो या तुम हमारे गुरु के खिलाफ हो। अगर कोई कहता है कि ये धार्मिक प्रथा गलत है, तो जवाब आता है तुम धर्म विरोधी हो। अगर कोई कहता है कि इस गुरु की ये बात गलत है, तो जवाब आता है तुम गुरु का अपमान कर रहे हो। लेकिन किसी व्यक्ति की आलोचना उस व्यक्ति से नफरत करना नहीं होता है, और किसी विचार की आलोचना उस विचार को मानने वाले हर व्यक्ति से नफरत करना नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, बल्कि कह सकते हैं कि जहां आलोचना की जगह नहीं होती वहां अंधभक्ति के लिए जगह बन जाती है। अंधभक्ति की छठवीं पहचान है सवाल का जवाब नहीं, गाली देना। आपने देखा होगा किसी मुद्दे पर सवाल पूछिए तो जवाब तथ्य में नहीं आते हैं, बल्कि गाली से आती है। व्यक्तिगत हमला आता है, मजाक उड़ाया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, पहले अपनी औकात देखो, तुम बेके हुए हो, या तुम देशद्रोही हो, तुम धर्म विरोधी हो। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा कहना किसी तर्क का जवाब नहीं होता है। अगर आपके सामने मजबूत फैक्ट हैं तो फैक्ट रखिए, अगर सामने वाला गलत है तो उसकी गलती बताइए। लेकिन अगर सवाल का जवाब देने के बजाय अगर आप सिर्फ सामने वाले को गाली देने लगे, बिना लॉजिक के आरोप लगाएं, तो इसका मतलब है कि आपके पास उस सवाल का तार्किक जवाब नहीं है। वही अंधभक्ति की सातवीं पहचान है हर जानकारी को सिर्फ इसलिए मान लेना क्योंकि वो अपने पक्ष में है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, फेसबुक पर कोई पोस्ट दिखी, इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो आया और हमने तुरंत शेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी पसंद की बात थी। यही खतरनाक है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या ये बात मेरे पक्ष में है, हमें पूछना चाहिए कि क्या ये बात सच है। ये दोनों सवाल अलग हैं। अगर कोई झूठ हमारे पक्ष में है तो वो फिर भी झूठ ही है, और अगर कोई सच हमारे विरोध में है तो वो फिर भी सच हो सकता है। सच्चाई का कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, सच्चाई किसी धर्म की संपत्ति नहीं होती है, सच्चाई किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। वही अंधभक्ति की आठवीं पहचान है मेरे वाले गलत हो ही नहीं सकते हैं। ये वाक्य सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन सोचिए, मेरे नेता गलत नहीं हो सकते, मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते, मेरे धर्म की कोई प्रथा गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के जन्म से उसके पास गलती न करने का प्रमाण पत्र तो नहीं आ जाता, और किसी विचार को सिर्फ इसलिए सही नहीं माना जा सकता क्योंकि वो हमें पसंद है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं वो भी गलत हो सकता है, और जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं वो भी कभी सही हो सकता है। यही निष्पक्ष सोच है। लेकिन क्या हर कट्टर समर्थक अंधभक्त है? नहीं। ये अंतर भी समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी नेता का समर्थन करता है, उसकी गलत नीतियों की आलोचना भी करता है, और तथ्य मिलने पर अपनी राय बदल सकता है, दूसरे पक्ष को भी सुन सकता है, और सवालों का जवाब तर्क से देता है, तो सिर्फ समर्थक होने के कारण उसे अंधभक्त कहना सही नहीं होगा। समर्थन और अंधभक्ति में फर्क है। समर्थक कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम गलत हो तो मैं तुम्हें गलत कहूंगा, और अंधभक्ति कहती है तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही सबसे बड़ा अंतर है। अब आइए जानते हैं अंधभक्ति से कैसे बचें। बहुत आसान 5 नियम याद रखिए। पहला है हर बात पर सवाल पूछना चाहिए। दूसरा, दावे का स्रोत देखिए। तीसरा,
अपने पसंदीदा व्यक्ति की आलोचना सुनने का साहस भी रखिए। चौथा, विरोधी की सही बात स्वीकार करने का साहस रखिए। और पांचवा, अपनी राय बदलने से मत डरिए, क्योंकि राय बदलना हार नहीं है, सवाल करना दुश्मनी नहीं है, आलोचना नफरत नहीं है, और किसी व्यक्ति का समर्थन करना उसकी हर गलती का समर्थन करना नहीं है। आखिरी बात, किसी भी लोकतांत्रिक समाज की ताकत सिर्फ अच्छे नेताओं से नहीं होती, उस समाज की असली ताकत होती है जागरूक नागरिक से। ऐसे नागरिक जो सवाल पूछते हैं, जो तर्क करते हैं, जो सबूत मांगते हैं, गलत को गलत कह सकते हैं, चाहे गलती अपने फेवरेट व्यक्ति की ही क्यों ना हो। क्योंकि अंधभक्ति में हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके फैसलों के परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, जबकि जागरूकता में हम व्यक्ति से ज्यादा उसके काम को देखते हैं। इसलिए किसी को भगवान मत बनाइए, किसी नेता को अचूक मत मानिए, किसी गुरु को सवालों से ऊपर मत रखिए, और सबसे जरूरी, अपनी सोच की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत दीजिए। कोई सही काम कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, समर्थन करिए, लेकिन उसके भक्त मत बनिए। यही फर्क है समर्थन और अंधभक्ति में। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, हाइप भी कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से अंधभक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं, आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।